ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाना और फिर अपना लक्ष्य रिवाइज करना। अभी ही वीडियो रोक के बाबा का आवाहन और उसके बाद फिर बाबा से सुनते हैं। ओम शांति। तो सभी ने अमृत वेला किया होगा। सब लोग अमृत वेला करके ही बैठे होंगे। जिन्होंने अमृत वेला मिस किया है वो तुरंत क्लास से बाहर जाए, प्लीज। ओके। कोई भी कंडीशन रही हो, अगर अनजाने से हाँ, अनजाने से अमृत वेला मिस हुआ है, कोई तबीयत खराब थी, कुछ ऊपर नीचे था, पिछला दिन ठीक नहीं था, कोई बात नहीं। अगर आलस्यवश अमृत वेला मिस हुआ है तो कृपया ट्रेन से तुरंत उतरे, टिकट लेके अगली ट्रेन में आए। ओके। ओके। आज के ईश्वरीय बिंदु मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट जंग लगी हुई होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। ओके। आज मुरली के बाद में जो होमवर्क देंगे वो सभी को करना है। कल वाली डेफिनेशंस निकाली सबने? हाँ, कल वाली डेफिनेशंस निकाली। तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कल वाली डेफिनेशन, बाबा का, ब्रह्मा बाबा का नया टाइटल था रूहानी बच्चा। ड्रामा का नया टाइटल था बेहद का ड्रामा। और मुक्ति का अर्थ था क्या? मुक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ था कि दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वहां जाके बैठ जाए। दुख से मुक्त हो यानी कि संपूर्ण पावन बन। पावन नहीं बचे तो कुछ ना कुछ बचेगा ना। दुख से मुक्त हो, सुख धाम में आना ही इज मुक्ति। तो ये मुक्ति की नई डेफिनेशन थी। फिर ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, ईश्वरीय दैवी दुनिया, ये था न्यू टाइटल किसका? स्वर्ग का। और सतयुग का नया टाइटल था पुरुषोत्तम युग। बाबा ने कल सतयुग का नया टाइटल दिया था पुरुषोत्तम युग। और बाबा का नया टाइटल था पूज्य परमपिता परमात्मा। पूज्य परमपिता परमात्मा। ओके। तो ये कल का आंसर था। सो बाबा कहते हैं सुई पर जब तक कट कट लगी हुई होगी चुंबक खींच नहीं सकती। तो कट कैसे उतरेगी? याद से। प्रश्न है पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है कर्मातीत बनने के लिए कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। कर्म करते हुए कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। कर्म सारे कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी खींचते हैं, कुछ बुरे भी खींचते हैं, कोई सिंपल भी खींचते हैं, कोई साधारण, कोई दूसरों वाले कर्म भी खींचते हैं, है ना? तो ना खींचे, सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। झुरमुई झुरमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। तो देहधारियों से तो दिल हटा देते हैं, दिल किससे लगती है फिर? दिल किससे लगती है? कर्मातीत अवस्था, अर्थात कर्म करते हुए जो भी हम कर्म कर रहे हैं या जो भी हमारे आसपास व्यवहार हो रहा है, उन कर्मों पे अपना 100 श्रीमत पर अनुसार अपना 100% देते हुए उन कर्मों के अच्छे या बुरे प्रभाव से परे रहना। इस कर्मातीत मैं अमृत वेला कर रहा हूं। अमृत वेला मैंने अपनी पूरी अच्छी स्थिति बनाई और मैं बाबा के सामने बैठा और मैंने संकल्प लिया, मैं चमकती मणि 2:02 पे। और तुरंत 2 मिनट के अंदर मेरी मणि बुझ गई और सीधे मेरी मणि जगी 5 बजे। तो अब सारा दिन रोते नहीं बैठना है कि मेरा तो अमृत वेला मिस हो गया, मेरा तो अमृत वेला मिस हो गया, मेरा अमृत नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखना, मैंने अपना 100% दिया, हाँ। चेकिंग की,
हाँ, क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, चाट दिया। हाँ, फिर रात को, अच्छा लास्ट वाला संकल्प किसी ऐसा था, घर का था, व्यवहार का था, किसी परेशानी का था, ओ इस वजह से हुआ, चेकिंग, एंड देन आगे बढ़ो। कुछ लोगों को पुरुषार्थ पुरुषार्थ का, सिर्फ पुरुषार्थ पुरुषार्थ का प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, किसी भी तरीके से। ये नहीं कि मैं वहां अटक जाऊं और फिर, नहीं। तो बाबा कहते हैं याद में रहने का अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, झुरमुई झुरमुई मत करो, ये हो गया वो हो गया, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। अब आगे क्या करना है? कर्मातीत अवस्था। गीत है जाग सजनिया जाग, गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, आया सजनिया, जाग सजनिया जाग। ओके, जागी थी आज सारी सजनिया, सुबह अमृत वेले सबने किया, अच्छी तरीके से किया। ठीक है, मजा आना चाहिए अमृत वेला करते हुए, मजा आना चाहिए। कल किसी का प्रश्न आया कि आप क्लास, अ, क्या था, आप क्लास के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, और फिर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ था रूड। मैंने कहा आप हमारी क्लास में आइए, अगर एक भी अमृत वेला मिस करे तो फिर तो इतना रूड होना तो बनता है। क्लास माना डिसिप्लिन, सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, बात खत्म। जितनी भी हाईली रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें सबसे पहले सबसे हाई लेवल पे क्रिएट किया जाता है डिसिप्लिन। और देखो जहां डिसिप्लिन खत्म वहां सब कुछ खत्म। ओके, भारत महान क्यों है हर तरीके से? पहले देवी देवताएं डिसिप्लिन थे, प्रकृति डिसिप्लिन है। सर्दी के बाद बसंत, बसंत के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, ऐसे ही चलता रहता है, डिसिप्लिन। और फिर होते हैं सब तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को नहीं आती है। ठीक है, टिकट बहुत महंगा है, प्लीज। ठीक है, आप जनरल में आ जाइए, कोई बात नहीं, यहाँ तो महंगा टिकट मिलेगा, लेकिन फिर फैसिलिटी भी ऐसी है ना। सो जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, आया सजनिया, जाग सजनिया जाग। यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू वेक अप। ओम शांति। गीत सुनना है आज, है ना? गीत सुनना है। ओम शांति। रूहानी आत्मा, रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं। एक सेकंड में, भ्रकुटी के बीच मैं आत्मा अपने पारलौकिक परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान के सम्मुख इन कानों द्वारा, आवाज को आते हुए देखें, इन कानों द्वारा, और ये आत्मा को टच कर रही है, मेरे ऑर्गन्स, मेरी सेंसेस द्वारा। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा कनेक्शन, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं, आंखों के द्वारा, ये खिड़कियां हैं। अब देखो खिड़कियों के थोड़ा सा पीछे जाके देखो, मैं इन खिड़कियों से झांक रही हूं, मैं इन खिड़कियों से झांक रही हूं, सिर्फ आंख पे फोकस करो। अब आत्मा चाहती है कि थोड़ा सा रेस्ट मिले, खिड़कियां बंद करो। अब देखो आत्मा अंदर बैठी है, ऊपर भ्रकुटी में बैठी है ना, कितनी रोशनी है अंदर। अब थोड़ा सा खिड़की खोल के देखो, मैं आत्मा इन खिड़कियों द्वारा झांक रही हूं। ओके, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं, तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। फिर तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बाप ही बैठ समझाते हैं, समझाना शरीर के साथ ही है।
शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। शरीर के बिगड़ तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आती है, सब एक्टर्स पार्टधारी हैं, तो फिर क्या होगा? पार्ट है, पार्ट है, पार्ट है। इनको मुझे दुख देने का पार्ट है, इनको मुझे सुख देने का पार्ट है, इनसे मेरा दूर रहने का पार्ट है, इनसे मेरे पास रहने का पार्ट है। एक आत्मा, दो दो ब्राह्मण आत्माएं। पहले दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। जो सामने वाली बेस्ट फ्रेंड है उसको कुछ बुरा लग गया, बिना बताए मेरे से बात बंद कर दी। अब मैं परेशान हूं जस्ट बिकॉज ऑफ वो मेरे से बात क्यों नहीं करती। और वो मुझे बार बार कहती है कि तुमने मुझे दुख दिया है पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। मत बताओ, तुम लेते रहो अपने आप दुख, मैं क्यों परेशान हूं? और इवन दो फिजिकली और स्पिरिचुअली मैं दोनों टाइम माफी मांग चुकी हूं, फिर क्यों मैं परेशान हो रही हूं? फिर तो ये मेरा योग कम है। फिर तो ये मेरा योग कम है। सामने वाले की स्थिति का मेरे पे प्रभाव पड़ रहा है। अरे मैंने मुझे पहली बात तो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या गलती की। फिर तुम मुझे बता भी नहीं रहे हो। फिर मैंने माफी भी मांग ली है, फिर मैंने बाबा से भी माफी मांग ली है, और अभी भी ये कह रहे हो नो नो नो, आई डोंट वांट टू टॉक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं यही चाहता था। ठीक है, मेरे जीवन भर की तपस्या इसीलिए थी कि तुम बात करना बंद करो। उनको नहीं कहना, अंदर ही अंदर। क्योंकि बाबा की एक परफेक्ट प्लानिंग होती है। हर चीज को दूर ले जाने का तरीका दुख ही नहीं होता। कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग का वो, क्योंकि बाबा चाहता है आप किस तरीके से उन चीजों से डिटैच हो जाओ। तो बाबा कहते हैं आत्मा जानती है हर एक, सब एक एक्टिव पार्टधारी है। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते, मुट्ठा सॉरी मुट्टा समझाते हैं, मतलब होलसेल में समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं। अब देखो, एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम हो जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंदा हुआ है। दे सकते हैं किसी को ऐसा परिचय? एक सेकंड में, एक सेकंड में किसी को ऐसा परिचय दे सकते हैं कि उसको यह पता चल जाए कि सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाए कि मेरा पार्ट कैसा नूंदा हुआ है? यस और नो? बाबा ने मुरलियों में कौन सी विधि बताई है इसके लिए, बताओ? बाबा ने एक बॉम्ब बनाने को बोला था। एक मात्र विधि है ये। कौन सा बॉम्ब? कौन सा बॉम्ब? आत्मिक बॉम्ब। ठीक है, आत्मिक बॉम्ब। वेपन्स पसंद है आप लोगों को? वेपन्स पसंद नहीं पसंद? मुझे वेपन्स बहुत पसंद है। आत्मिक बॉम्ब, राइट? सामने सामने वाला आया, नामो निशान ही गायब। देह अभिमान उधर पड़ा है, काम विकार उधर पड़ा है। ठीक है, अहंकार का तो पता ही नहीं, चीथड़े ही उड़ गए। ऐसा बॉम्ब लगाया आपने। वो ऐसे याद कर रहा है, मेरा क्रोध कहाँ गया। इतनी जोर की आवाज हुई आत्मिक बॉम्ब की, समझे? ऐसा बॉम्ब एक एक सेकंड की दृष्टि और परे। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है? पिताजी का टाइटल और ड्रामा का टाइटल कल की मुरली से कौन बताएगा? पिताजी का टाइटल जो टाइप नहीं कर सकते अपनी डायरी में लिखें, और जो टाइप कर सकते हैं टाइप करके। पिताजी का टाइटल कल की मुरली से, सुप्रीम कल्याणकारी। रॉन्ग, बेहद रॉन्ग। नया टाइटल बाबा का, कल की मुरली से नया टाइटल। ठीक है, मुरली में आधा आधा घंटा लेट आएंगे तो यही हाल होगा। गलत। हाँ, रूहानी बच्चा। व्हाट इज रूहानी बच्चा भाई? पूज्य परम पिता परमात्मा। ठीक है, पूज्य परम पिता परमात्मा। ओके, हमारे क्या है? पूज्य परम पिता परमात्मा जी। और बेहद का ड्रामा, कल की मुरली से टाइटल। यह भी जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है।
हाँ यही था, हमें भी पता यही था। याद रखना चाहिए, है ना, याद रखना चाहिए। यह भी जानते हैं ऊंच ते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता है, दुख हरता है सुख करता है, शिव जयंती गाई हुई है। तो ऊंच ते ऊंच बाप है, तो ऊंच ते ऊंच बाप क्यों है? क्योंकि ऊंच ते ऊंच वर्षा देता है, सर्व का सदगति दाता है। सदगति सबकी होगी, मेरी सदगति कौन सी होगी? सर्वोच्च सदगति देने वाला। दुख हरता सुख करता है, दुख सबके हरेगा, सुख वो उसके सुख सबको देगा, लेकिन मुझे सबसे ऊंचा सुख देने का ज्ञान दे रहा है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जिस जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है, तो उसकी उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। शिव जयंती के लिए बाबा ने कल क्या बोला था, बताओ कौन बताएगा? शिव जयंती के लिए बाबा ने क्या बोला था, कौन बताएगा? हाँ याद है, मुरली रिवाइज करी थी। शिव जयंती के लिए बाबा ने क्या बोला था? शिव जयंती के लिए, हाँ, तुम मेरी छुट्टी नहीं रखते हो, अब मनाओ मत मनाओ तुम्हारी मर्जी। हाँ, तुम मेरी छुट्टी भी नहीं रखते हो, तुम मनाओ मत मनाओ तुम्हारी मर्जी, बाद में देखूंगा तुम्हें। अच्छा, उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं, अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए? कोई साधु संत अथवा सिखों का व मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उसकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। आजकल तो जानवरों की भी स्टैम्प बनाते हैं। जैसे राणा प्रताप जी आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता, जो कोई अच्छा काम करता है, जितनी मनुष्य आत्माओं में बुद्धि है उतनी बनाते हैं। राइट, तो बाबा ने कहा भाई सर्व का सदगति दाता कौन है? बाबा है, तो उनकी स्टैंप बनानी चाहिए। अब बाबा की स्टैंप बनाएंगे कैसे? बाबा की स्टैंप बनाएंगे कैसे? एक ज्योति बिंदु, भाई ये क्या है? तो बाबा की स्टैंप देखिए ना, सब सबने ब्लू कलर की, वो कितनी अच्छी है। आगे बाप दादा है, ब्रह्मा बाबा है, पीछे ज्योति बिंदु साकार, और फिर वो बना हुआ है शांति स्तंभ का वो थोड़ा सा। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो? क्योंकि सब रो रव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा पतित पावन। सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा पतित पावन। ऊंचते ऊंच तो क्या है? वर्षा। पतित पावन, याद से। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना, स्थिति का यादगार है कि तुम्हें ऊपर तक जाना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। जो तुम्हारी सदगति करते हैं उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मनाएंगे, मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। महाराणा प्रताप ने भी लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप जी ने भी लड़ाई लड़ी, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब डबल हिंसक है। तो वो हिंसा, जो भी लड़ाई धर्म के लिए लड़ी जाती है, अपने देश के लिए चाहे वो हिंसा ही है, लेकिन वो किसकी है? धर्म की हिंसा है। धर्म की हिंसा है, तो उसे किस चीज में काउंट किया जाएगा? विकर्म में काउंट नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि आत्माएं नीचे उतरी हैं, तो उसके हिसाब से जैसे बाबा हैं, तो टू मच ज्ञान भी श्रीमत अनुसार यूज करना है ना। किसी को कुछ, जैसे मैं बैठा हूं और किसी ने कहा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हो जाती है। कोई लोग बहुत ज्यादा ज्ञान में ना, कि मैं ये नहीं करूंगा, मेरा हिसाब किताब बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। आप उस हिसाब किताब में ये देखो कि आपकी भावनाएं क्या है। अगर आपकी भावना विश्व कल्याण की है, फिर भी कोई उससे दुख प्राप्त कर रहा है, तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज टू भी एक भिखारी आया, भिखारी को आपने, भिखारी ने मांगे 50 रुपए। आप पहली बात तो देखो वो जेन्युइन भिखारी है कि नहीं है, उस पर लाइसेंस है भिखारी का। जब दोनों हाथ ठीक है, दोनों पैर ठीक है, अच्छा खासा है,
तो उस पर लाइसेंस ही नहीं है भाई, भिखारी क्या। आप मेरी कार साफ करो, मैं आपको 10 रुपए दूंगा। आप हमारे यहाँ झाड़ू लगा दो, हमारा घर साफ कर दो, यहां से वहां तक की रोड साफ कर दो, मैं आपको 200 रुपए देती हूँ। तुरंत भाग जाएगा। अब वो कहता है मुझे 10 रुपए ही दे दो, नहीं देंगे। भोजन दे सकते हैं, भोजन खाना है भोजन। अब फिर कह रहा है कि आप तो ओम शांति में जाते हो और आप मुझे दुख दे रहे हो। तो उससे कहो रोज आओ, मैं तुम्हें रोज दुख दूंगी, क्योंकि तुम्हारी नेचर है दुख लेने की, मेरी नहीं है। मैं तो तुम्हारा कल्याण करना चाहती हूँ। अगर इसी तरीके से इतिहास को उठा के देखें, ब्रह्मा बाबा ने जितनी आत्माओं को दुख दिया उतना किसी ने दिया होगा? ब्रह्मा बाबा ने जितनी आत्माओं को दुख दिया उतना किसी ने दिया आज तक? हाँ। 400 घरों की कन्या है, वो भी यंग यंग। बाबा कह रहा मेरे साथ चलो, कितने रोए होंगे उनके मम्मी पापा, चाचा ताऊ मामा मौसी बुआ, सब एक तरफ। और ये अकेले वहां से लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बाबा ने कहा विश्व कल्याण के निमित्त श्रीमत पर हो और किसी को दुख फील हो रहा है, होता रहे, होता रहे। बस मुझे ये पता है कि ये विश्व कल्याण के निमित्त है, समझ रहे हो? नहीं तो हम दूसरों की अवस्था देख देख के परेशान होते हैं। मैं आपसे नाराज हूं। अच्छा क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं मतलब मेरे से कोई गलती, मुझे नहीं पता। अच्छा आई एम सॉरी। हाँ हाँ। होते रहो भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी गलती है तो बताओ, मैं उसको ठीक भी करूंगा, मैं माफी भी मांगूंगा, आप जिसके सामने कहेंगे उसके सामने मांगूंगा। बता भी नहीं रहे हैं, मुंह भी फुलाया हुआ है, फिर दूसरों बोलते रहो। ठीक है ना? देखो फिर मैं ब्रह्मा बाप समान, ठीक है, प्रजापिता ब्रह्मा बन रही हूं। तो बाबा कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा होगी, तो हिंसा किसके लिए थी? धर्म के लिए थी। इस समय तो सब डबल अहिंसक है, विकार में जाना, काम कटारे चलाना, यह भी हिंसा है। डबल अहिंसक तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। मनुष्य को जब आप पूरा ज्ञान हो, मनुष्य सॉरी मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकाले, अर्थ सहित। सतयुग में स्टैंप निकलती ही नहीं, इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण की है। शिव बाबा का तो वहां ज्ञान नहीं रहता, तो जरूर ऊंचते ऊंच श्री लक्ष्मी श्री नारायण की स्टैंप लगती होगी, लगती होगी। यस और नो? बाबा कह रहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण की स्टैंप बनेगी वहां, बनेगी। यस और नो? जरूरत पड़ेगी? हाँ नो? मतलब बाबा झूठ बोल रहे हैं? यू बैड स्टूडेंट। स्टैंप होगी? अरे बाबा ने मुरलियों में बताई है। कौन सी स्टैंप होगी? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की कलेक्टिव स्टैंप कौन सी है? सिंहासन के पीछे श्री श्री विष्णु, वो क्या है? स्टैंप ही तो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंप? ठीक है, अ सिंबल, जिसके आधार पर याद किया जाए। अब श्री लक्ष्मी श्री नारायण गद्दी से पास आउट हुए, ठीक है, नेक्स्ट को दिया, सिंहासन तो वही है। समझे? ये यूज किया करो, नहीं तो रखे रखे खराब हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा घुमाया करो तो इसमें से मक्खन निकलेगा। ऐसे ऐसे करके चिंतन किया करो, कभी भी समझ में ना आए ना, ऐसे ऐसे हिलाया करो, तो ज्ञान रतन आपस में खनकेंगे ना, तो कुछ निकल के आएगा। नहीं तो वो नीचे चला जाता है ना, तो याद ही नहीं रहता। करके देखना आएगा, ऐसे करके देखना। जब डब्बे में से निकलता नहीं ना कुछ, ऐसे करते हैं ना, तो ऊंचते ऊंच श्री लक्ष्मी श्री नारायण की स्टैंप लगती है। अभी भी भारत में वह स्टैंप होनी चाहिए। ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच श्री लक्ष्मी श्री नारायण की स्टैंप लगती है अभी भारत में। ऊंचते ऊंच त्रिमूर्ति शिव, ऊंचते ऊंच त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं।
ठीक है। ऊंचते ऊंच त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, भूल जाते हैं। ये त्रिमूर्ति तुम्हारा यादगार है। मनुष्य आत्माओं को, खास तौर से भारत की आत्माओं को क्या चाहिए? पहले से ही देवी देवताओं पर डिपेंडेंसी नहीं, मम्मी पापा पे से डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। मम्मी पापा से आशीर्वाद, मम्मी पापा से सहयोग, मम्मी पापा से सपोर्ट चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ठीक है। मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, क्यों हरो भाई? तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, खाना दे रहा हूं, तुम खुद हरो अपने पाप। फिजिकली चैलेंज थोड़ा ही हो, हैंडीकैप थोड़ा ही हो। अब ये यही चीज यहां आ गई। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, नो। मेरे अंदर ब्रह्मांड की पालना करने वाली भावनाओं की स्थापना मुझे आत्मा द्वारा, मैं आत्मा इस ब्रह्मांड की मां हूं। अब हर एक आत्मा, प्रकृति और पुरुष सबकी मैं पालना करती हूं अपनी भावनाओं द्वारा, अपनी वाइब्रेशंस द्वारा। तो मेरे अंदर एक नए युग परिवर्तक, युग पुरुष की स्थापना, और उसके लिए मुझे चाहिए शक्ति। तो परम पिता परमात्मा से सर्वोच्च देही अभिमानी का वर्षा लेना। मैं आत्मा देह सहित देह के सर्व संबंधों, साधनों और संबंध, साधन और संकल्पों से परे, संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था, तीन लोक का ज्ञान, त्रिशूल, ठीक है ना, इन्फिनिटी, डमरू, इन्फिनिटी ज्ञान, डम 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 डम, इन्फिनिटी, तीनों कालों का ज्ञान, पूरे काल चक्र का ज्ञान, माया पर संपूर्ण विजय मेरा आसन, देही अभिमानी अवस्था। तो संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था, अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से इस विश्व की पालना करना, परिवर्तन करना, और देन विष्णु के दैवी गुणों की स्थापना अपने अंदर करना, उन दैवी गुणों से अपनी आत्मा की पालना कर फिर सर्व की पालना करना। तो वो, उसको सामने देख के अपने आप को अपलिफ्ट करना, वो भी है। ब्रह्मा बाबा भी, विष्णु, और वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन एक त्रिमूर्ति मेरे अंदर, मेरी, मेरा स्वदर्शन चक्र, स्व। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूले करते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। शिव बाबा क्या करते हैं? हाँ, ठीक है, शिव बाबा क्या करते हैं बताओ? सुबह उठ हम रहे हैं, भोग हम लगा रहे हैं, याद हम कर रहे हैं, हाँ, और विकारों का त्याग हम कर रहे हैं, डबल अहिंसक हम बन रहे हैं। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? पूछना जरा, इधर आओ भाई जी, आप कर क्या रहे हो? मुरली में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये किसको भी पता नहीं है शिव बाबा क्या करते हैं। क्या करते हो आप? बताओ, शिव बाबा क्या करते हैं? करण करावन हार है तो करता तो कुछ नहीं है। हाँ, ओके, राइट आंसर। ठीक है भाई, ये जो तुम अमृत वेला कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, योग लगा रहे हो, इसका सबका ज्ञान किसने दिया? इधर, किसने दिया? अच्छा, ओ सर, सॉरी सर। ओके ओके, गॉट इट। कौन ज्ञान दे रहा है? इसीलिए सबसे ऊंचा प्रोफेशन कौन सा है? सबसे ऊंचा प्रोफेशन कौन सा है? टीचर। टीचर। और सबसे ऊंचा रिलेशन, सबसे ऊंचा रिलेशन अकाउंट्स का। सबसे ऊंचा रिलेशन, सबसे ऊंचा रिलेशन कौन सा है? सबसे ऊंचा प्रोफेशन पिताजी का। सबसे ऊंचा प्रोफेशन टीचर। सबसे ऊंचा रिलेशन बाप।
तो शिव बाबा क्या करते हैं? सर्वोच्च सदगति का ज्ञान देते हैं। ये सब जो तुम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? ये लक्ष्य किसने दिया? तुम्हारे बाप ने दिया। ओके पापा। यह किसको भी पता नहीं, शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते हैं। नॉलेज सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, ठीक है? तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी रहम करते हैं, यह भी कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इनका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, इनका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाकी सब है झूठे नाम। ये क्या है? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूरे, आप इसे विश्वविद्यालय क्यों बोलते हैं? पूरे कालचक्र में सिर्फ एक ही ये विश्वविद्यालय है जो पूरे विश्व को विद्यालय बनाकर विद्यालय बनाकर पढ़ाता है। सेवा केंद्र है ना। इंग्लिश में पूरी यूनिवर्स को पढ़ाकर एक सिटी में चेंज कर देता है जिसका नाम है स्वर्ग। यूनिवर्सिटी पूरे यूनिवर्स को पढ़ाकर एक सुखद सिटी में चेंज कर देता है। कि चिंतन के आधार पे प्रॉपर मीनिंग नहीं है यूनिवर्सिटी। तो पूरे यूनिवर्स को पढ़ाता है, भगवान आके और एक सिटी में चेंज कर देता है, सुंदर सिटी में। भाई आजकल बनाते हैं ना, टेक सिटी बनाते हैं और सोसाइटी बनाते हैं, उसमें सब एक तरीके के लोग रहते हैं। पुणे में, बेंगलोर में ये सब बहुत होता है। वहीं पर ही ऑफिस है, वहीं पर ही उनकी टाउनशिप बना दी, सारे वहीं रहते हैं। बाकी सब झूठे नाम है, वह कोई सारे यूनिवर्स के कॉलेज थोड़ा ही हैं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुक्ति? कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुक्ति? कौन बताएगा? अभी अभी तो बताया, कल भी बताया। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त। रॉन्ग आंसर है ईशा माता जी। मुक्ति का अर्थ है अर्थात शांति और सुख में जाते हैं। नोट सिर्फ शांति में जाते हैं। कल भी ये था, आज भी ये था, इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं, इसलिए बार बार बता रहा हूं। मुक्ति अर्थात जो शांति और सुख दोनों में जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन शांति और सुख में जाते हैं। ओके। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजा स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, समझे? बाप राजा स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। यह भी समझाने की बात है। देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझा है श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बना? भारत ही है विंता अभय। तो श्री कृष्ण सुंदर था, श्री कृष्ण श्याम बनता है, यस और नो? या श्री नारायण या श्री राम सुंदर थे, श्याम बनते हैं, यस और नो? हम्म, यस और नो? बाबा कहते हैं श्याम सुंदर बनते हैं। अगर चिंतन के आधार पर देखें, श्री कृष्ण का एक ही चित्र है, श्री राम जी का भी एक ही चित्र है, श्री नारायण जी का भी एक ही चित्र है, पहला जन्म। तो इन एक्चुअल उनकी आत्मा, द सोल, राइट, वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं, सोल की कलाएं गिरती हैं। तो सोल आके बाद में काली बनती है। और फिर यहां के आधार पर, क्योंकि हम उनकी सोल को तो जानते नहीं किसके अंदर है, ठीक है? श्री नारायण की सोल मेरे अंदर बैठी, किसी को पता थोड़ा ही है, नहीं। तो फिर उस चित्र का पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके कि ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझ जा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया। बाप बैठ समझाते हैं तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो।
तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस पर योग कर सकते हैं आज। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं। ग्लोब के ऊपर जाना, तीन रास्ते बने हुए हैं। टिवाटा, है ना। मैं कहां से आ रहा हूं? कलयुग से आ रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं? सतयुग पे जा रहा हूं। और मैं यहां कहां बैठा हूं? वाया शांति धाम, टिवाटे पर बैठा हूं। अब मैं सर्वोच्च तपस्वी इस संगम युग पर, सर्वोच्च जिम्मेवार आत्मा इस संगम युग पर, भगवान की सबसे नजदीक की आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रही हूं। इसी यज्ञ को, इसी यज्ञ को परिवार समझकर आगे बढ़ने वाली वह नहीं है। तुम तो यहां बैठे हो ना, यहां तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर। संगम अर्थात पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ। इफ अगर आप पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम संगम युग पर नहीं हो, नहीं हो। इसीलिए यहां पर जैसे भक्ति मार्ग में जाने अनजाने हम सबसे ज्यादा डिफेम बाबा को कैसे करते हैं? सर्वव्यापी कहकर, कण कण में कहकर। भगवान कण कण में नहीं है। जहां प्यार से भगवान को याद करते हैं, वो हमारी धारणाओं और हमारे निश्चय के आधार पर वहां हाजिर है, लेकिन कण कण में नहीं है। इसी तरीके से अगर पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं आत्मा सर्वोच्च पुरुषोत्तम आत्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं, पहली माला में, पहली राजधानी में, पहले घराने में, श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री राधे श्री कृष्ण के घराने में आने का पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं, तो ये भी एक प्रकार से भगवान को डिफेम करना है। ये राजाई के लिए योग है, ये प्रजा योग नहीं है, ये साहूकार योग नहीं है, ये रॉयल प्रजा योग नहीं है, ये राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वोत्तम बनने का युग है। विकारी पतित मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुए, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है, कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। जैसे अभी बताया ना शुरू शुरू में, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं परेशान हूं। अरे भाई पूछो, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं बताते, लेट इट बी। दो सगे भाई हैं, आपस में कुछ डिस्प्यूट हुए, सॉर्ट आउट कर लो, बात कर लो। और फिर बात करने के बाद भी अगर वो नहीं मान रहे, लेट इट बी। नाउ ऑल अप टू यू। अपने ऊपर, अपने को क्या कहते हैं, उसको ब्लेम गेम खेलते हैं, अपने को विक्टिम बना लेते हैं। मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। हुआ तो ठीक करने की कोशिश कर लो, नहीं हो रहा है तो जाने दो। जो भी चीज पकड़ के बैठेंगे वो फिर पेन देगी। ओके। हाँ, पहले भी पूछा था, अभी आधा घंटा हो गया है। जिन लोगों ने अमृत वेला नहीं किया वो क्लास में नहीं बैठेंगे, है ना। बिल्कुल भी नहीं। चाहे पर्दे के आगे हैं चाहे पर्दे के पीछे। नो माना नो। कल आना फीस लेके। ठीक है। तुरंत। जिसने भी नहीं किया। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। लव, लव। ओहो, आता है ये भाव। हाँ, आता है ये भाव, ओहो। अहो भाव बोलते हैं इसको, अहो भाव। मीन्स बियॉन्ड एवरीथिंग। राइट। पापा कहीं बाहर गए हैं, एकदम से आपकी फेवरेट साइकिल, फेवरेट पर्स ले आते हैं, तो एकदम से वाओ, मेरे लिए। अहो भाव। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं है। उमंग कोई में रहता नहीं है। ठीक है। सुबह नहा धो के नहीं आते ना, इसलिए उमंग नहीं रहता है। अमृत वेला करोगे तो वो उमंग उत्साह रहेगा। अमृत वेला इज द शावर। ठीक है ना, वो प्योर अमृत में शावर करना, तो एकदम फ्रेश बैठोगे, एकदम अलर्ट हो गए। टिक 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 टिक। और शावर नहीं लेके आओगे, हम्म।
माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आती है, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, बाबा से बात करनी है। आज आधा घंटा बाबा से बात करनी है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ठीक है। अपनी आशाएं बताओ, बाबा की आशाएं पूछो। जो जो चीजें आपके, कई बार होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, बाबा से शेयर करो। ठीक है। पापा पापा मैं नंबर तो अच्छे ला रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, याद भी हो जाता है, ये थोड़ा सा आप कर देते ना वक्त तो अच्छा रहता। थोड़ा टफ लग रहा है, एक क्रोध का संस्कार है ना, तो ये आप कर लो, बाकी तो मैं कर लूँ। एज अ फादर यू कैन शेयर, एज अ सदगुरु यू कांट बेग। बाप से आप सब शेयर कर सकते हो, एज अ सतगुरु आप कुछ भी मांग नहीं सकते हो। पिताजी से कह सकते हैं, पापा प्लीज, कुछ भी है, अमृत वेला, वो वरदान लो। ठीक है। हक से बोलो। कहते हैं ना बाबा से मांगना नहीं चाहिए, बाबा माना सतगुरु से नहीं मांगना चाहिए। सतगुरु के तुम शिष्य हो, वो ज्ञान दे रहे हैं। पिताजी इज एवरीथिंग। ठीक है। शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए, जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। चटक जाएगी माना खींच के जाएगी। चुंबक भी कट, चुंबक में कट होगी तो चटकेगी नहीं, थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेगी। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर हो। कशिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कशिश? पुल, वाइब्रेशंस। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है, तुम बहुत याद करते रहते हो, विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हैं तो वह 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है। याद नहीं करते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाता है, तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा भी खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। ठीक है। सर्विस नहीं करते, अपनी सर्विस, दूसरों की सर्विस नहीं, तो फिर सड़ी हुई बातें क्या, टाइम ही टाइम है, फिर करते रहेंगे। यहाँ की बात, वहां की बात, इसकी बात, उसकी बात, पॉलिटिक्स की बात, गेम्स की बात। कुछ नहीं होता ये सब। हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब एक साइड रख दो। सब स्वार्थी हैं एक नंबर के। भारत पे इतना बड़ा हमला हुआ है पहलगाम में, और वो लोग जा रहे हैं मैच खेलने। डिस्कस्टिंग। जहां देश नहीं वहां कुछ नहीं। ठीक है। जहां देश नहीं वहां कुछ नहीं। और जो लोग टिकट खरीद रहे हैं वो भी अपराधी हैं उतने ही, क्योंकि वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। भाई इतना ही उन्हें देश, देश प्रेम सिर्फ क्रिकेट में होता है क्या? हमारी फुटबॉल टीम है बच्चों की, मैं सर का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने अपनी बीवी के गहने रखे, गहने रखकर, और वो फुटबॉल खेलने गए और वहां से जीत के आए। अभी अभी एशियन गेम्स हुए, कितने सारे गोल्ड मेडल आए, कितनों को जानते हैं हम। वो बेचारे गरीब गरीब बच्चे अपना सब कुछ बेच के वो ला रहे हैं, उनको तो कोई वो नहीं है। बस यहाँ क्योंकि पैसा ही पैसा, बिजनेस का पैसा लगा हुआ है, बिजनेसमैन का पैसा लगा हुआ है, इसीलिए उनको प्रेज करते हैं। कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सब कचरा है। सब, पहले तो मैं न्यूज़ देख भी लेता था क्रिकेट की, अब बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे देश का नहीं वो मेरा नहीं, बात खत्म। ये देश ही तो हमें ये योग लगाने का मौका दे रहा है। ये देश ही तो दे रहा है कि हम इतने आराम से बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं तो कितनी अव्यवस्थाएं हैं बाहर। राइट। और तुम सारी चीजों को ताक पे, उन लोगों ने स्पेशल फोटो लगाई है, स्पेशल फोटो क्रिकेटर्स ने लगाई है, उनके साथ तुम खेल रहे हो जिन्होंने अपने देश की इतनी गंदी गंदी बातें लगाई हैं हमारे देश की। नो, बिल्कुल भी नहीं भाई। करियर बर्बाद होता है, हो जाए, देश से बड़ा कुछ नहीं है, और होगा नहीं। ठीक है। लेकिन भी 2,000 करोड़ रुपए की कमाई और 1 रुपया टैक्स नहीं। कैसे? क्या 1 रुपया टैक्स नहीं? यहाँ 10 लाख से ऊपर हो जाता है तुम्हारा 30% टैक्स चला जाता है, 10-15 लाख से। 2,000 करोड़ रुपए, क्योंकि चैरिटी फर्म बना रखी है। क्या चल रहा है ये? अरबों खरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है।
जो सामने दिख रहा है कुछ नहीं है ऐसा। फिर वहां पर कितना ग्लैमराइजेशन, बहनों को डांस करवा रहे हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो जो बहन चीयर लीडर्स, सारे विकार उसमें घुसा दिए। अब तो सस्ती शराब भी और ये सब। तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं, हम में से भी कोई भी नहीं, ना न्यूज, ना ये वो, ना कुछ। ठीक है ना। और सारे गेम एक तरफ उठा के रख दिया, उनकी बच्चों की सैलरी भी 10-10 12-12 लाख रुपए, इनकी करोड़ों रुपए है एक एक मैच की। छी। तो बाबा कहते हैं सर्विस नहीं करते तो सड़ी हुई बातों में पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। सबको बताओ, जो भी लोग बहुत क्रिकेट में इंटरेस्टेड है ना, उनको बताओ तुम्हारे देश से प्यार नहीं है, तुमसे प्यार करेंगे ये। मतलब भारत मैच जीतेगा तो देशभक्त हो गया। अभी अभी 3-4 दिन पहले 3 लोग ग्लेशियर में दब के मरे हैं सियाचिन में, फौज के। उनको तो कोई नहीं रिकमेंड कर रहा, जिन्होंने अपनी जान दे दी। तो देश पहले है। ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना, जो हमारे सफाई कर्मी आते हैं, ये है सच्चे देशभक्त। ठीक है, आर्मी वाले हैं देशभक्त। जो सुबह सुबह सब्जी वाला भाई आया है, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, उसका भी घर चल रहा है, लेकिन वो भी तो कर रहा है। वो है देशभक्त जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ये ड्यूटी निभा रहे तो पैसा कमा रहे हैं। अब सिंपल सी बात देखो, तुम्हारा टाइम जाएगा, कम 3 घंटे नहीं जाते, पूरा दिन जाता है जिस दिन मैच होता है। मनी जाएगा, कितनी हाई कॉस्ट है, 40% एक्स्ट्रा जीएसटी लग गया है। मनी, एनर्जी, ये तुम्हें क्या मिल रहा है, वो तो पैसे लेके चल देंगे। तो सर्विस नहीं करते, तो सड़ी हुई बातें करते रहते हैं, बाप से बुद्धि योगी तुड़ा देते हैं। जो कुछ भी चमकती वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी, यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग भी योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप को याद नहीं रहेंगे तो कट कैसे उतरेंगे। ऐसा नहीं है भाई जी। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप ये बताओ कौन सा एक क्रिकेटर है जिसने पहलगाम हमले का एप्रिसिएशन लगाया हो, एक व्यक्ति बता दो। जो रिटायर्ड है उनकी बात छोड़ दो, रिटायर वालों ने किया है। इनमें से किसने कंडेम किया है कि भाई उन लोगों ने गलत किया है, या उन लोगों ने गलत पोस्ट डाली? एक ने भी डाले? सबको अपनी चिंता है कि मेरे पैसे कम ना हो जाए। बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। ठीक है, मेरा ये हीरो है, मेरा ये हीरो है। छक्के और चौके मारने से हीरो नहीं बनता, अंदर कैरेक्टर कैसा है तुम्हारा। ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान रखना है, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो, कट उतरेगी। अगर कट उतारनी है तो चार्ट रखो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप को बाप को याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं, करते रहते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़े। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है, बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, इसे बाप से वर्षा कहेंगे। पहले सजा भी खानी पड़ी, मोचरा माना जूता, पिटाई, सजा, और फिर पद भी भ्रष्ट हो गया, तो इसे कहेंगे वर्षा। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। पहला टॉपिक है अपनी कट उतारने के कौन कौन से पुरुषार्थ हैं। अपनी कट अगर हमें उतारनी है तो उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। ख्याल नहीं करते हैं तो बाप फिर समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन चाहिए कौन सी? अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। क्वालिफिकेशन पढ़ाई, कैरेक्टर्स याद। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं, इस समय के मनुष्य उन्होंने आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। करते हैं ना, कि मैं मूर्ख हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और तुम क्या हो, तो अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिवावत को जानते नहीं, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता एक है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर नीचे तो उतरना ही है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। बाप के सावन, बाप के अलावा कोई पावन बना ना सके। सच्ची देशभक्ति है अपने को बदलना, सच्ची देशभक्ति है अपने पर काम करना, सच्ची देशभक्ति है
अपने को डिवोट रखना, कोई करे ना करे। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाएं, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। भाई तुम्हें पता तो है नहीं कोई मीनिंग, तो तुम वहां गुफाओं में जाके बैठते हो, तो वहां ना हवा है ना पानी है, गंदे होते रहते हो। इससे अच्छा पानी में बैठो, कम से कम वो साफ तो कर देगी। तो मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह घर, जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर ही है निर्वाण धाम, हम आत्माओं का घर ही है निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। जो मेहनत करेंगे वो राजा ही करेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। आत्मा को स्वच्छ बनाने की मेहनत करना अर्थात क्या? पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, पुरुषार्थ में मेहनत करने का क्या मतलब है? मेहनत करना अर्थात क्या? ये ये टॉपिक है। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, बताया था ना आपको। पहले संदेशी जाती थी तो संदेशियां बैठी होती थी, तो संदेशियां जब ऊपर जाती थी तो उनको धर्मराज की सजाएं, एक बार वर्णन भी था, कौन सी क्लास में था। तो जब संदेशी नीचे आई तो उनकी बॉडी पर पूरे नील नील के निशान पड़े हुए थे, और वो जो आसपास वाले हैं वो देख के डर गए थे। भेजेंगे आपको वो क्लास। शुरू में साक्षात्कार कराया था, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ। सती दादी जी की क्लास थी शायद, सती दादी जी की क्लास थी, किसकी थी मैं ढूंढता हूँ आज। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। कल्याणकारी बनना अर्थात बाप और रचना का, तुम्हारी वैल्यू क्या है? बाप की वैल्यू तो सब जानते हैं, फिर उसका रियल परिचय कि उसकी वैल्यू क्या है, वो क्या दे सकते हैं, फिर अपनी वैल्यू क्रिएट करो। रचना इज इक्वल्स टू यू। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतरती जाती है, वैसे बाप की याद से, बाप की याद में रहने से कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह बाप में लव नहीं रहता। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग, और कहाँ यह संग। कहाँ वो संग, कहाँ ये संग, जंक खाया हुआ संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए बाप आते हैं। याद से ही पावन बनेंगे, याद से ही पावन बनेंगे। आज की मुरली से याद के, याद के कौन कौन से फायदे बाबा ने बताए हैं, मुरली रिवीजन में याद के कितने फायदे बताए हैं वो सारे निकालने हैं। याद से कट उतरेगी, याद से जंग उतरेगी, है ना। पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो बुद्धि का योग, जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी है। सतयुग में पहले छोटा सा झाड़ होता है देवी देवता को, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वालों के ऊपर आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार है पढ़ाई पर, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप की श्रीमत पर चलने, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। बाप की श्रीमत पर चलना है, बुद्धि योग बाहर जाता रहता है किन किन चीजों में, सही है कि नहीं है। कई बार फिर कोई किसी का वर्णन कर देता है, मधुबन की, निमित्त की, या किसी चीज का, तो संशय बुद्धि हो जाती है। किसी की बात मत सुनो। आपको किसी ने कहा अमित भैया आपको तो बोलते रहते हैं और अपने आप वहां आइसक्रीम खा रहे थे हो, तो भाई खाने दो, वो उसका रोल है। मुझे तो सही बात बताई, गलत तो नहीं बताई ना। अब ये मुझे डिसाइड करना है मुझे खानी है कि नहीं खानी, राइट। तो किसी की कोई बुराई करता है, लेट इट बी। मैं खाता नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर, जीते जी सब कुछ खत्म करके आते।
है ना। यहाँ आते हैं तो हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत का संग मिलता है, हम अपने बाप की याद में रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो जानते हैं, मित्र संबंधी आदि को जानते हैं तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है और औरों को भी सिखाना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। घर व्यवहार में रहो। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे, तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अभी अभी हमारे संगठन के कुछ लोग आए हुए हैं, तो वो कह रहे थे, सच्ची कहते भाजी, सच्ची कहते हैं, बहुत चांस है, बहुत चांस है। मैं क्या, यही तो मैं क्या, एक बार तुम समझ जाओ ना इस चीज को। शक्ति देखो, उस तरफ की शक्ति देखो, उसके परे की शक्ति देखो। यही राजाओं की सभा देखो, 108 लोग बैठे हैं हम यहाँ। यही राजाओं की सभा पूरे कालचक्र में इसी तरीके से, इन्हीं भावनाओं से बंध के इस पूरे विश्व को आगे ले जाएगी। ठीक है, कोई बड़ा भाई होगा, कोई छोटी बहन होगी, कोई छोटा वो होगा, कोई छोटी चाची, कोई बुआ, नहीं नहीं चाची बुआ नहीं, सिर्फ भाई बहन। अच्छा, बुआ का कैरेक्टर सतयुग में क्यों नहीं है, ये देखो, कुछ तो गड़बड़ है ना। होगी वहां पे बुआ। बुआ किसको बोलते हैं, भाई की बहन को बुआ बोलते हैं। तो श्री कृष्ण की एक बहन भी होगी, तो उनकी जब श्री कृष्ण की बहन, तो श्री कृष्ण की शादी हुई, तो राधा का लड़का, बुआ बुआ तो होगी भाई वहां पे। है भाई, उधर बुआ जी हैं। बुआ जी सर्वव्यापी है ना। बुआ जी सर्वव्यापी है। अच्छा चलो। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते, पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे, तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। कल की मुरली से इसका आंसर कौन देगा, हाथ खड़ा करो। ब्राह्मण कुल में नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा, कौन आंसर करेगा बताओ। एकदम राइट आंसर, ईश्वरीय परिवार। कौन सा टाइटल था। स्टूडियस कैसे होते, स्टूडियस। ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होगा दैवी परिवार, है ना। दैवी परिवार। अच्छा, तो ईश्वरीय परिवार का नहीं होगा। कुल, इट्स नॉट अबाउट संस्था, इट्स नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अबाउट बीके, इट्स अबाउट फैमिली। कुल, मेरा सिबलिंग, ये मेरा परिवार है। जब तक वो भावनाएं नहीं है तब तक उधर नहीं जा सकते। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सौरवेंटी तो है नहीं, दैवी सौरवेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है। परंतु कट निकलती निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। किसी को समझा तभी सकेंगे जब अपनी कट निकली हुई होगी। ज्ञान तो सुना देते हैं, ताकत भरेगी योग से। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भोजन बनाते हो, रोटी पकाते हो, जितना हो सके याद में रहो। ठीक है, घूमने जाते हो तो याद में रहो। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं, झुरमुई झुरमुई करते रहते हैं तो फिर कट और चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाथ जोड़ के नमस्ते, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते पता है। व्हाट इज द नमः अस्ते, द डिविनिटी इन मी with the five element, bow in front of you, the divine, मेरे अंदर की जो
दिव्यता है, ये सोल। हाँ, इन पांचों तत्वों को साक्षी रखकर आपके सामने झुकती है, मतलब मैं आपके पांच तत्वों को सम्मान देती हूँ। नमः अस्ते। ओके। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। औरों पर रहम करना है, जिनको बाबा का परिचय नहीं है, अपने परिवार का सहयोग देना है। ठीक है। मैं हिंदी टीचर, मैं सब कुछ टीचर हूं, अत्र तत्र सर्वत्र में हूं। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंक उतारनी है। वरदान दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन पर भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप। दृढ़ता, दृढ़ता, करना है करना है करना है, और कुछ भी हो जाए अब तो जरूर करना है। तुमसे नहीं होगा, अब तो जरूर करना है। अरे तुम किस खेत की मूली भाई, अब तो जरूर करना। जगदीश भाई जी कहते हैं, अरे भाई मैं कहाँ कहाँ बाप समान, कहाँ मैं कुछ भी नहीं, सर्वसमर्थ मेरे साथ है। दृढ़ता। चलो उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अनोखा ओछा तिनका। लोगों को लग रहा है इतना सा ये क्या करेगा। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए, संगठन चाहिए स्नेह का। कोई मुझे नहीं दे रहा है, स्नेह क्रिएट करना मेरी। आई एम द ओरिजिन ऑफ द स्नेह। मैं हूं मास्टर प्यार का सागर, मेरे से स्नेह। तो यह दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है, जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा नाउम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। ओके, नाउम्मीदों में भी हम तो उम्मीदवार हैं, हमें बाप का सिलेक्शन है ना। जैसे वहां पर रेगिस्तान में भी क्या करते हैं, साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करते हैं। चाइना ने एक बहुत बड़ा हिस्सा, हाँ, हरा बनाया है अपने रेत के। उसको रेत फैल रहा है ना, इसी तरीके से हमारी भारत सरकार भी इधर गुजरात से लेके एक हरा ग्रीन वॉल बना रही है, पेड़ लगा रही है ताकि रुक सके। स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। प्रभु की अमानत है, आई कांट वेस्ट दिस, राइट। अच्छा ये ड्रेस दिखाना, हाँ ये तो बहुत अच्छी है, मैं ले लूँ, हाँ हाँ ले लो। ये कपड़ा, अरे नहीं नहीं ये भोग का कपड़ा है, मधुबन के लिए ले जा रही हूँ। ये नहीं दे, नहीं मुझे पसंद। अरे बाबा के भोग के लिए, प्रभु अमानत, उसकी केयर एक्स्ट्रा होती है। ओके। ओम शांति। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क पहला। सो अरे आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, गीत जाग सजनिया जाग 3 बार जरूर सुनना है। खाना नाश्ते से पहले, दोपहर के लंच से पहले, शाम के योग से पहले। ओके। फिर योग, हाँ मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं, मैं आत्मा टिवाटे पर बैठी हूं, माना योग में बैठी हूं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मेरे कौन कौन से कर्तव्य हैं। और फिर आज बाबा से 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, या आधा घंटा सुबह या शाम बात करनी है। बाबा ने कहा ना मेरे से बातें करो, तो भगवान से बातें करनी है। फिर टॉपिक आत्मा को, नहीं, अपनी कट उतारने के कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, अपनी कट उतारने के कौन कौन से पुरुषार्थ हैं। और मुरली रिवीजन में बाबा ने याद के कितने फायदे बताए वो सारे निकालने हैं। याद से ये होता है, याद से ये होता है, याद से खुशी रहेगी, याद से ये रहेगा, याद से वो रहेगा। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।